नमस्कार साथियों। नमस्कार। नए नए वर्ष 2021 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर नमस्ते जी से दुआ करते हैं कि वर्ष 2021 हम सभी के लिए सबसे बेहतरीन जाए। नमस्ते। राम राम शाह। सभी श्रोतागण एवं दृष्टागण को मेरा नमस्कार। राम राम शाह। जोगा राम कड़वा शाह जी, राम राम। राम राम जी। तारात्रा पंचायत समिति सदस्य संबालाल जी नमस्कार। राम राम शाह। वर्ष 2020 की ढलती शाम पर सभी को नमस्कार। आप सभी का इस लाइव पेज पर तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। राम राम शाह। राम राम जी। देवीलाल जी नमस्कार। राम राम शाह। भूरा राम जी रिबारी तारात्रा BCC नमस्ते। राम राम जी। राम राम शाह। करण चौधरी धनाऊ से राम राम जी। इस नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। और ये वर्ष 2021 आप सभी के लिए एक सुख समृद्धि भरा साल रहे। इसमें दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं। राम राम जी। नमस्कार। सत्ताराम जी जानी CCI के आप निदेशक हैं, स्वागत है आपका इस लाइव दौर पर। योगेश जी बोरा साहब नमस्ते जी, नमस्ते। भगवान जी राम राम शाह। चिमा राम जी शऊ समाज सेवी नमस्कार। राम राम जी। नव वर्ष की शुभकामनाएं। काना राम जी सियाग नया साल मुबारक हो जी। राम राम शाह। नमस्ते बाबूलाल जी, नमस्ते। जी नमस्कार। सूर्या चौधरी नमस्ते, नमस्ते जी। सभी को मेरा नमस्कार। राम राम शाह। आज हम इस पेज के माध्यम से जुड़ रहे हैं और जो हमारा मेन मोटिव था वो था पटवार भर्ती परीक्षा। अभी पटवार के जो एस्पायरेंट है या अदर कंपटीशन के जो मेरे साथी हैं,
या विद्यार्थी हैं, उनसे इस रूबरू सेक्शन में बातचीत करने का जो ये अवसर मिला है, इस अवसर पर आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, सभी का आभारी हूँ। जी नमस्कार। अगर रिप्लाई किसी कमेंट पे नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। राम राम जी, साथी जुड़ रहे हैं, नया नया प्यार मिल रहा है नए नए साथियों से। नए साल का राम राम शाह। जी नमस्ते रमेश चौधरी, राणा राम जी, देवाशी तरात्रा, केश याग, डूंगरा राम जी सर, सर नमस्कार नमस्कार। तेदा राम जी शिहाग जी नमस्ते, राम राम शाह। नया वर्ष आप सभी के लिए खुशहाली भरा हो, राम राम जी। जो भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। थैंक्स ब्रदर, हैप्पी न्यू ईयर, नमस्ते जी नमस्ते। राम राम शाह। जी नमस्ते, राम राम शाह। आप सभी का स्वागत है इस पेज पर। आज हम पटवार भर्ती एग्ज़ाम को लेकर लाइव आए हैं और नए वर्ष पर आप सभी से मुलाकात भी हो जाए, इसलिए कुछ बातें करेंगे, चर्चाएं होगी। जी नमस्कार, नमस्ते जी नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते। सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्ते, नया साल मुबारक हो, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते जी नमस्कार, राम राम शाह। कुंभाराम जी वीडियो सुनाओ जी नमस्कार, नमस्ते। राम राम शाह जी नमस्ते। नया साल मुबारक हो, आपको भी मुबारकबाद। हरीश चौधरी, आपका पटवारी जी, आपको भी नमस्ते, नमस्कार। राम राम शाह जी नमस्ते। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाएं इस पेज से। नमस्कार जी, राम राम शाह, हैप्पी न्यू ईयर, मुबारकबाद। पटवार भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ साथी नए नए जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशहाली लाए, सभी को मेरा नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाएं, फिर हम जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। जी नया साल मुबारक हो, आपको भी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते जी नमस्ते। नरपत जी जानी CCI
CCI के निदेशक हैं, आपको भी तहे दिल से स्वागत है आपका इस पेज पर। नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको भी। बिल्कुल साहब, रणनीति स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी ही। काफ़ी साथी जुड़ रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम बात करेंगे। जी, बहुत ही जल्द। पटवार भर्ती एग्जाम, ये आज की चर्चा का विषय रहेगा। और इस विषय पर, इस टॉपिक पर, इस इश्यू पर मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें मैं या मेरे साथी, जो पिछला एग्ज़ाम था 2016 का, उसमें हम कई साथी असफल हो गए। उसके पीछे कोई न कोई वजह रही होगी। इसलिए मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ आई कि कहीं न कहीं ये बात अगर हमारी मित्र मंडली या हमारे साथीगण या जो हमारे विद्यार्थी है, उन तक अगर ये बात पहुँचे तो उन्हें कहीं उस बात का बेनिफिट हो, इस बात का फ़ायदा हो। हाँ, ये बात सही है कि जो मेरी फेसबुक मित्र मंडली में जितने भी मित्र हैं, वो सारे पटवार एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। कुछ साथी विभिन्न पदों पर जो है कार्यरत होंगे, विभिन्न क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो इसका मकसद है, उस बात में कहीं दम है। मैं 2011 के अंदर जो है मैंने 12th करी। 2011 में पटवार भर्ती परीक्षा हुई। उस टाइम अलग अलग जिलों की अलग अलग मेरिटें थी। मैथ्स ठीक थी, हिंदी भी ठीक थी। साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी होने के नाते जीके इतना ठीक नहीं था। इस वजह से असफलता हाथ लगी। 2013 में तैयारी नहीं करी। जब 2015 और 16 में कंपटीशन का ऐसा दौर आ गया कि हर तरफ से मुझे ऐसे मेरे साथी मिले जिन्होंने एक तैयारी का माहौल बना दिया। 2015 के अंदर जो है मैंने रीट की तैयारी की, शुरू करी। सात फरवरी 2016 तक रीट की तैयारी करी। रीट का एग्ज़ाम हुआ 7 फ़रवरी को। 7 फ़रवरी से लेकर 7 फरवरी से 13 फरवरी 6 दिन, इसमें जो मुझे समय मिला उसमें मैंने कंप्यूटर और कुछ जो टॉपिक ऐसे थे जो मेरे लिए नए थे, उनको मैंने तैयार किया। पटवार एग्ज़ाम 2016 की बात कर रहा हूँ। पटवार एग्ज़ाम 2016 में 2 पेपर हुए थे, एक प्री का था और एक मेंस का था। 13 फरवरी 2016 को
प्री का एग्ज़ाम था और जब प्री परीक्षा दी और जब प्री परीक्षा का रिजल्ट आया, जब उस रिजल्ट का हमने एनालिसिस किया, जब उस रिजल्ट का हमने विश्लेषण किया, तब एक बात सामने आई कि बाड़मेर जिले में हम जो मेरे स्कोर था मेरा लगभग टॉप में था, काफ़ी अच्छा था, मतलब 190 मार्क्स थे। नरपत जी जानी, बांका राम जी जूनियर अकाउंटेंट, इनके भी लगभग इतने ही मार्क्स थे और भी काफ़ी साथी थे, उनके भी इसी एवरेज, टॉप एवरेज में ये मार्क्स थे 190। उसके बाद यानी 13 फरवरी के बाद जो है पटवार मेंस एग्ज़ाम की तैयारी हमने शुरू की। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ से लगभग मार्च में जब कोर्स पूरा हुआ तो हमने छुट्टियाँ ले ली। फरवरी से लेकर लगभग जून तक, यानी कि पटवार एग्ज़ाम की डेट तय हुई थी 10 जुलाई। 10 जुलाई को पटवार मेंस का पेपर था और उस टाइम, उस जो समय था, उसके दौरान जो हमने तैयारी की थी, उसमें मुझे लगा था कि कहीं हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस थे। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उन्हें खुद पता चल जाता है, जब वो कोई एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो उन्हें खुद इस बात का मालूम हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उनकी जो अंदर की आत्मा है वो कह देती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बात उन्हें खुद पता चल जाती है। तो उस एग्ज़ाम 10 को एग्ज़ाम होना था, उस टाइम हमें ये पूरा विश्वास था कि हमारा जो है सिलेक्शन होगा जब भी एग्ज़ाम होगा 10 जुलाई को। लेकिन 9 जुलाई को अधीनस्थ विभाग का नोटिस आया और उस नोटिफिकेशन में आया, पटवार एग्ज़ाम विल बी पोस्टपोन्ड। अब आगे की जो है डेट तय नहीं हुई। जो है आगे वाली डेट अभी तक तय नहीं थी। जब बेरोजगारी के दिन होते हैं तब समस्याएं बहुत होती, रूम का किराया भी हर तरफ से, या फिर अदर खर्च से, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि खर्चा तो होता ही। फिर हमने दोबारा जो है स्कूल ज्वाइन कर ली, स्कूल में पढ़ाने लग गए। यानी कि हम जिस रूटीन में पहले तैयारी कर रहे थे वो रूटीन हमारा नहीं रहा। हाँ ठीक है, हम समय दे पा रहे थे, पर जितना जो है तैयारी को समय देना चाहिए उस हिसाब से हमने समय नहीं दिया। प्राइवेट क्षेत्र में
सेवाएं दे रहे थे। हाँ, वहाँ से ठीक ठाक मेहनत मजदूरी मिल जाती है हमें, पर कुछ समय बाद जब पटवार एग्ज़ाम की डेट आती है, पटवार एग्ज़ाम मेंस की डेट आती है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। और जब हम 24 दिसंबर को एग्ज़ाम देते हैं, तब मेरा जो मनोबल था, जो मैंने तैयारी करी थी जुलाई के अंदर, जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस उस टाइम नहीं था। जब मैं अजमेर से मैंने पेपर दिया, तब मुझे ये फीलिंग आ गई कि मुश्किल काम है। पहले भी ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम देने से पहले भी जो है इस टाइप से फील हो रहा था कि कहीं न कहीं हम उतना समय नहीं दे पाए। खैर, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं रहा। उस टाइम बहुत दुख हुआ था। ये हकीकत है। 3 इडियट फिल्म का एक डायलॉग है कि अगर दोस्त फर्स्ट आ जाता है तो भी दुख होता है, और अगर दोस्त फेल हो जाता है तो भी दुख होता है। मेरे कई साथियों का उसमें सिलेक्शन हो गया था, पर कुछ साथी ऐसे भी थे जो मेरी तरह प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगे। उस समय के दौरान क्यों, कारण क्या था? अनिश्चितता थी। कारण ये था, अनिश्चितता थी। समय ये लग रहा था हमें कहीं एग्जाम हो सकता है अगले साल हो, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से हमने जो है प्राइवेट सेक्टर में समय देना जारी रखा। प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मित्र मंडली के सदस्यों, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना पटवार है, जिनका ड्रीम है पटवार, उन्हें मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्यारे साथियों, कल जब पटवार भर्ती स्थगित हुई है, पोस्टपोन हुई है, तो मेरे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो बोरी बिस्तर लेके गांव निकल पड़े, या फिर कुछ ऐसे साथी होंगे जो किसी प्रोग्राम में या फिर अपने अदर पर्पस से या कहीं गांव या और कहीं निकल पड़े होंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सिलेक्शन की दौड़ में थे, आपका सिलेक्शन तय था, लेकिन अब हकीकत बदलेगी, मंजर बदलेगा। आपको मैं बता दूं, अब उस दौड़ में अगर आपने जिस स्पीड से आपकी पढ़ाई को समय दिया था, आपकी तैयारी को अंतिम रूप दिया था, अगर वैसे ही लगे नहीं रहे तो
उस ट्रैक में नए बंदे आएंगे, जो पहले दौड़ में नहीं थे वो भी आएंगे, और कहीं न कहीं आप उस ट्रैक से हट नहीं जाए। अगर उस रेस में बने रहना है आपको, तो प्लीज और प्लीज जिस तरीके से आप पहले अपनी तैयारी को फुल फ्रेश अंतिम रूप दे रहे थे, कंटिन्यू उतना ही समय उसी ही रणनीति से वही शेड्यूल आप लगे रहें। अनिश्चितता है इसमें भी, कोई पता नहीं है, कल वापस नोटिफिकेशन आ जाए कि भर्ती मार्च में होगी, फरवरी में होगी। कई मेरे ऐसे साथी हैं जो कयास लगा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जब मार्च में नहीं हुआ तो इसका मतलब जुलाई से पहले नहीं होगा। आपको अंदाज़ा लगाना ही नहीं, जब भी होगा होगा, एग्ज़ाम कभी भी हो, हमें उसी रणनीति से जो हमारी प्रिपरेशन थी, जो हमने प्रिपरेशन को अंतिम रूप दिया था, उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी कॉन्फिडेंस में हमें लगे रहना है। हमें हमारी मंजिल वैसे ही दिखनी चाहिए जैसे हमारे को जब तक अधीनस्थ बोर्ड का नोटिफिकेशन नहीं आया था। ये पटवार भर्ती एग्जाम की बात नहीं है, ये प्रत्येक भर्ती परीक्षा की बात है। कई बार ऐसा होता है भर्तियां कोर्ट में जाती है या फिर कई और इश्यू होते हैं, लेकिन प्यारे साथियों, हम जिस रेस से तैयारी कर रहे हैं, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, उसी दौड़ में हमें रहना है, उसी तरीके से हमें आगे की प्रिपरेशन जारी रखनी है। जितना समय हम पहले दे रहे थे उतना ही टाइम अभी भी देना है, उतने ही टाइम से प्रिपरेशन जारी रखनी है, तैयारी जारी रखनी है। अब ये बहुत बड़ा मैसेज है, और इस मैसेज को अगर जो मेरे साथी फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जब पिछली भर्ती का रिजल्ट एनालिसिस किया तो उसमें मेरे जैसे कई साथी थे जो पहले बहुत बढ़िया रेस में थे, लेकिन जब पटवार का मेंस एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ उसके बाद में वो उस रेस से पिछड़ गए, और उसमें से मैं भी एक हूँ। इसलिए जो भी पटवार भर्ती एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम जो भी पोस्टपोन्ड होते हैं या इस तरीके से जो पैटर्न बनता है, उसमें अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब ज़्यादा बातें नहीं फेंकूंगा, हकीकत ये है कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी तैयारी पूर्ण हो गई। तैयारी पूर्ण किसी की नहीं होती। एक्चुअली बात ये है कि हमें बार बार रिवाइज करना है, रिपीट करना ही, रिपीट तो करते ही रहना। बात बुक्स की है, कई आजकल का ट्रेंड चल गया है। कई मेरे मित्र, कई साथी इस बात का जिक्र करते हैं, सर इतने रुपए में ऐप मिल रहा है, ले लें क्या, ऑनलाइन टेस्ट दें क्या।
हाथ जोड़ के विनती है, जहां तक हो किताबें, पेन और आपकी रफ कॉपी, ये 3 चीजें जो है आपका सिलेक्शन करवाएगी। आप बढ़िया से बढ़िया बुक पढ़िए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं, मैथ्स, पटवार के लिए मैथ्स और रीजनिंग। तेजाराम जी नमस्कार। मैथ्स और रीजनिंग पटवार की बैकबोन मान सकते हैं। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल ले लें, निसंदेह बेस्ट बुक है और इसका कोई तोड़ है ही नहीं। RS अग्रवाल अपने आप में पूर्ण है। रीजनिंग मथुरिया अच्छी बुक है रीजनिंग की, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोचिंग के नोट्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदर तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बार पटवार भर्ती एग्जाम में एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया है, इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के 22 क्वेश्चन आएंगे। कुछ मेरे ऐसे साथी हैं जो इंग्लिश को अनटच करके पटवार भर्ती एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं। देखिए, ये सिलेबस में व्यापकता नहीं है। आप सब्जेक्ट को अनटच करके सफलता पाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इंग्लिश को छोड़े नहीं। इंग्लिश छोड़ने में कतई भलाई नहीं है। आप इंग्लिश के लिए कोई एक बुक ले लें, लूसेंट पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। BK रस्तोगी भी बढ़िया है। इसके अलावा अगर ये नहीं पढ़े, ये पढ़ी हुई है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसके अलावा ACF एग्जाम की एक बुक आई है, ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इंग्लिश ग्रामर की ये बुक आई है ACF की। आप किसी भी पुस्तक भंडार से ले सकते हैं। उमेश जोशी राइटर है, निसंदेह द बेस्ट बुक है। पटवार भर्ती एग्जाम के लिए 11 जो प्रश्न आएंगे और उन 11 प्रश्न को सबसे बेटर करना है, तो जो ये बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, जरूर पढ़ें इसको। द बेस्ट बुक है। हिंदी आप जिससे तैयारी कर रहे हैं उससे करें। नवीन व्याकरण कक्षा 9 से 12th, राघव प्रकाशन, या जो भी आपके पास है, जो आपने पहले पढ़ी है उसी से ही पढ़े। कंप्यूटर, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, या जो मेरी रणनीति है उनका उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आपने जो आज दिन तक जो प्रिपरेशन की है और उसमें जो तैयारी की है उनसे डाइवर्ट करने का मेरा कहीं ऑब्जेक्ट नहीं। आपने निसंदेह जो किताबें पढ़ी है वो दी बेस्ट किताबें थी। सलाह ये देता हूं कि एक ही बुक्स पढ़ें, एक ही गाइड पढ़ें एक सब्जेक्ट की। पर बात ऐसी है, अगर आप 4 बुक पढ़ रहे हैं तो फिर उनको कंबाइंड कर लें।
चारों के एक नोट्स बना लें। बिल्कुल जैसी करनी वैसी भरनी। बांग जी द बेस्ट कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। रिजल्ट सबके सामने ही है। हाँ, कंप्यूटर के लिए लक्ष्य अच्छी बुक है, प्रभात वालिया की जो बुक है दी बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में पहली बात तो अधीनस्थ विभाग ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनके पेपर्स को अवश्य देखें। जो जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप अवश्य देख के जाएं और ये तय कर लें कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्वेश्चन कहाँ से आया है। सिंचाई की प्रणाली अगर हम उठा रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर ले रहे हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप अधीनस्थ विभाग ने पुराने जितने भी पेपर करवाए हैं, आज दिन तक जितने भी पेपर हुए, उन पेपर्स को उठाएं और राजस्थान जीके के लिए अपनी एक सही दिशा दें कि कमी कहाँ रही। अब समय है हमारे पास, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इकट्ठे करें। काफ़ी क्वेश्चन तो आपको रिपीट ही मिलेंगे। राजस्थान जीके के जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको जो है 20 या 30% तो रिपीट ही मिलेंगे, रिपीट भी होते हैं। फिर भी आप उनको अच्छी तरीके से एनालिसिस करें। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अधीनस्थ विभाग में क्वेश्चन आए हैं उनको आप देखें कि क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती है और उनमें कुछ फैक्ट है, अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए वो किताबें जरूर पढ़ें। राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास और राजस्थान भूगोल, तीनों के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती है उनको आप अवश्य देखें। दूसरी बात, राजस्थान पॉलिटी की रहती है, जनक सिंह मीणा निसंदेह बढ़िया बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अदर बुक आपने अगर पढ़ी है तो बढ़िया है, आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास है वो बेस्ट है। बिल्कुल, राजस्थान भूगोल हरिमोहन सक्सेना अच्छी बुक है, निसंदेह जो आपने पढ़ी है वो बढ़िया है। मेरा कहने का मतलब राजस्थान जीके के लिए आप अगर कोचिंग की नोट्स पढ़ रहे हैं द बेस्ट है। नोट्स भी अपने आप में पैनोरमा सुपर बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अपने आप में बहुत ही बेस्ट बुक है। राजस्थान पॉलिटी के लिए जनक सिंह मीणा अच्छी लिखी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, सीसीआई कोचिंग के जो नोट्स हैं द बेस्ट है। प्रभात वालिया की बुक अपने आप में बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है साहब, अच्छी लिखी हुई है, पढ़ी है मैंने भी। आप इंग्लिश जरूर पढ़ें। दूसरी बात, जो इंडिया जीके का पोर्शन है अगर उनकी बात करें, उसके अंदर जो है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए आपने जो बुक पढ़ी है वही पढ़ें, उन्हीं को ही रिवाइज करें। सजेस्ट कर सकता हूं पर आपने पहले जो पढ़ रखी है उन्हीं को ही रिवाइज करें। अगर मैं साइंस की बात करूं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी हूं, जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं
वो सुपर किताबें आप 9th और 10th विशेषकर 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान बोर्ड की विज्ञान की किताबें हैं, साइंस की किताबें हैं, द बेस्ट किताबें, आप उनका अध्ययन जरूर करें। पिछली बार जो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हुए हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पीछे दिए हुए उनमें से डायरेक्ट आ गए, जैसे मैग्नेटिक के हैं या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी के हैं या लाइट के हैं, सारे क्वेश्चन पीछे से आए हुए। कई बार ऐसा होता है, आप उनको जरूर एक बार रीड करें 9th और 10th की साइंस की बुक। प्लस एनसीईआरटी का एक सार संग्रह आता है कक्षा 6 से 12 जो हेराल्ड पब्लिकेशन से मिलता है, कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी सार संग्रह। उसमें साइंस की जो एनसीईआरटी है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने सारे उसने इंक्लूड किए हैं उसमें, और अच्छी बुक है, आप उनको जरूर रीड करें साइंस के लिए। बाकी फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जब पटवार भर्ती एग्जाम को अंतिम रूप दिया था उसमें जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उनको तो पढ़ते रहना ही है। अगर आपके पास समय है, तैयारी में कुछ कमियां रह गई है, आपको लगता है कि जो हमारा कुछ पोर्शन है वो रह गया है या उसमें हमें मजबूती नहीं मिली है, हमारा स्ट्रांग नहीं हुआ है पोर्शन, तो जरूर अब दम लगा लें। सिलेक्शन होने का होगा। जी हाँ, लूसेंट अच्छी बुक है, लूसेंट साइंस के लिए ठीक है, पर लूसेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेसिस थोड़ी कम है, कॉन्सेप्ट एक जगह नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से फाइनली बुक्स आप जो पढ़ रहे हैं द बेस्ट हैं। आपने जिस तरीके से जो अपनी प्रिपरेशन को पटवार एग्ज़ाम के लिए जो तरीके से करी है, जो प्रिपरेशन, वो दी सुपर है। एयरफोर्स के लिए जो है अलग से कभी सेशन में बात करेंगे कि एयरफोर्स की रणनीति क्या रहती है। तो आपने जैसे भी तैयारी की है, जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन को अंतिम अंजाम दिया है, अब उसी तरीके से लगे रहें, अन्यथा उस दौड़ में, उस ट्रैक में अन्य साथी भी आएंगे। आपका अब सिलेक्शन होना था, अगर वैसा का वैसा रखना है तो आप उसी तरीके से जो आपका वे था, जिस अंदाज में आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वैसे ही तैयारी करते रहें। और चेटक सुभाष सर की बढ़िया बुक है, करते रहें आप। जैसी जी नमस्ते हनुमान जी रेलवे में सेवाएं दे रहे थे, आपको बता दें कि हनुमान जी एक एवरेज विद्यार्थी थे, लेकिन जब मेरे पास रह के तैयारी करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि रियल ही ये एक दिन जॉब लगेंगे, और इन्होंने जो है 12 महीने में जॉब लग के दिखा दी। ये वास्तव में एक मेरे लिए एग्जाम्पल है और सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है रियली। और अभी जो है लोको पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। द बेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मित्र मंडली के सदस्यों, आपको बता दूं कि अभी जो पटवार परीक्षा का पैटर्न है उसी पैटर्न पे ग्राम सेवक भर्ती आने वाली है, और वही पैटर्न है, लगभग सेम ही रहेगा। इसलिए आप अभी तक पटवार की अगर तैयारी कर रहे हैं तो धमाकेदार तैयारी कीजिए,
क्योंकि आगे जो है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में इस बार 4000 से 5000 के बीच में पोस्टें आने वाली हैं और ये भर्ती बिल्कुल जो है जल्द ही आने के चांसेस है, जो है मई जून तक जरूर अच्छी खबर मिल सकती है, ऐसा अंदाज़ा है। इसलिए आप अगर पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छे विकल्प हैं, डाइवर्ट ना होएं, क्योंकि जब मल्टी डायरेक्शनल रहेंगे तो थोड़ी दिक्कतें आएगी, दो नाव पे सवार होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिन कंपटीशन एग्ज़ामों का, जिन परीक्षाओं का सिलेबस सेम है, उनमें सिलेक्शन अवश्य होता है। इसलिए आप ज़रूर बेहतर करें और पटवार एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से जिए और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, नुह सालगा, घना घना राम राम, हनुमान जी बहनीवाल कूरजा। बिल्कुल साहब, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं और परमपिता परमेश्वर से दुआएं करते हैं कि आप इस सेशन में जो है एसडीएम बने 2021 में, और इंटरव्यू के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, नमस्कार। और 2020 का जो कोरोना काल था, अब ऐसी आशा है कि ये जो कोरोना काल है जल्द ही समाप्त होगा। नई उमंग, नई ऊर्जा, नई खुशियों के साथ हम फिर उसी मैदान में लौटेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैल्यूट, नमस्कार।